इस वीडियो में हम हमारा जो बायोलॉजी का जो एमसीक्यू सीरीज जो चल रहा है उसका ये पार्ट 8 होने वाला है और इसमें हम लोग बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर एग्ज़ाम जहाँ साइंस पूछा जाता है, जहाँ बायोलॉजी पूछा जाता है, वो सब एग्ज़ाम के लिए समान रूप से इम्पोर्टेंट है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जो है कर सकते हैं, जिससे हम मोटिवेट होकर जो है वीडियो बनाते रहें और आपको भी जो है लाभ होते रहे, है ना। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस हार्मोन का प्रयोग फलों को पकाने में किया जाता है। ये सीधा जो क्वेश्चन है डायरेक्ट प्लांट हार्मोन से जो क्वेश्चन है और पूछ रहा है क्वेश्चन में किस हार्मोन्स का प्रयोग जो है फलों को पकाने में किया जाता है, ये जो है पूछ रहा है। तो देखिए, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी, एथिलीन। एथिलीन से जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा हार्मोन्स होता है, प्लांट हार्मोन्स, जो है फलों को पकाने में इसका जो है यूज, मतलब ये फलों को जो है पकाता है ना। कौन? एथिलीन। ये जो है प्लांट हार्मोन्स होता है। अब इस एथिलीन के बारे में हमको जो है याद रखना है, जो बता रहा हूँ उसको, है ना। एक मात्र पादप हार्मोन्स, एकमात्र पादप हार्मोन्स जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। क्या बोला हूँ? एकमात्र पादप हार्मोन्स जो क्या होता है, गैसीय अवस्था में जो क्या हो जाता है, पाया जाता है। ये जो है याद रखना है अपने को। क्या होता है, जो हमारा जो फल बेचने वाला होता है ना, फल बेचने वाला होता है वो क्या करता है, कैल्शियम कार्बोनेट से, है ना, जो प्राकृतिक रूप से जो पकता है ना, ये प्राकृतिक होता है। ठीक, प्लांट हार्मोन से मतलब क्या होता है, प्राकृतिक होता है। लेकिन जो हमारा जो फल बेचने वाला होता है वो कृत्रिम ढंग से कैल्शियम कार्बोनेट से, है ना, वो बनाता है क्या, एसीटिलीन। क्या बनाता है? एसीटिलीन बनाता है। एसीटिलीन बनाता है, ठीक है ना। ये भी क्या होता है, ये भी जो है हमारा क्या करता है, फलों को जो है पकाने का जो है काम करता है, एसीटिलीन। तो याद रखना, यहाँ पर जो है एथिलीन, ये भी क्या करता है, फलों को पकाता है, लेकिन ये प्राकृतिक है। और ये क्या होता है, प्लांट हार्मोन्स होता है। लेकिन ये क्या होता है, हमारा जो एसीटिलीन है ये हमारा क्या होता है, ये होता है कृत्रिम होता है, ये याद रखना। ठीक, ये हमारा क्या होता है, ये नेचुरल होता है, प्राकृतिक होता है। ये हमको जो है याद रखना है। और इसमें याद रखने वाली बात यह है, इसका जो फार्मूला, इसका जो फार्मूला होता है ये होता है C2H4 होता है। क्या होता है? C2H4 होता है। और यहाँ पर जो एसिटिलीन है इसका होता है C2H2, ये याद रखना। ठीक, ये याद रखना। एथिलीन का फार्मूला क्या होता है, C2H4 होता है। और एसिटिलीन का फार्मूला क्या होता है, C2H2 होता है। एथिलीन और एसिटिलीन दोनों क्या करता है, फलों को पकाता है। लेकिन एथिलीन क्या होता है, एक पादप हार्मोन होता है। और एसिटिलीन हम लोग क्या है, कृत्रिम ढंग से जो है इसका निर्माण जो है करते हैं। तो ये जो है याद रखना। और इसमें याद रखना, यहाँ पर दिया है जिब्रेलिन, है ना। ये भी क्या होता है, एक पादप हार्मोन्स होता है। और ये क्या करता है, तो ये करता है, हमारा जो पौधा होता है उसको क्या करता है, ये वृद्धि दर को बढ़ाता है। वृद्धि दर को क्या करता है, ये वृद्धि दर को क्या बढ़ाता है, बढ़ाता है। ये जो है याद रखना। और इसमें याद रखने वाली बात यह है, पूछता है कि इसका निर्माण कहाँ होता है। तो ये होता है पौधों की, क्या होता है, ऊपरी सिरों पर, है ना, पौधों की ऊपरी सिरों पर। और याद रखना, भ्रूण में, है ना, किसमें, भ्रूण में इसका जो है निर्माण होता है। तो ये याद रखना। यहाँ पर दिया है एब्सिसिक एसिड। ये भी हमारा क्या होता है, प्लांट हार्मोन्स होता है। यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिया गया है ये चारों के चारों क्या होता है, पादप हार्मोन्स है। तो एब्सिसिक एसिड के बारे में बात करें तो ये भी क्या करता है, ये भी हमारा जो है वृद्धि दर को क्या करता है, कम करता है ना। क्या करता है, वृद्धि दर को क्या करता है, कम करने का जो है काम करता है ना। वृद्धि दर को क्या करता है, कम करता है। और इसमें याद रखना, ये जो हमारा क्या होता है, पौधों में जो कोशिका विभाजन होता है ना, पौधों में क्या होता है, जो कोशिका विभाजन होता है उसको जो है रोकता है। कोशिका विभाजन को क्या करता है, कोशिका विभाजन को रोकता है, ये याद रखना।
और इसके अलावा इसका और कार्य याद रखना है, एक जो वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है ना, क्या होता है वाष्पोत्सर्जन क्रिया, वाष्पो उत्सर्जन की जो क्रिया होती है उसको क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। ठीक, तो ये जो है हमको याद रखना है एब्सिसिक एसिड के बारे में। पहला क्या करता है, वृद्धि दर को क्या करता है, कम करता है। दूसरा कोशिका विभाजन को रोकता है। तीसरा क्या करता है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया को नियंत्रित करता है। यहाँ पर दिया है ऑक्सिन, ये जो है हमारा पादप हार्मोन होता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट पादप हार्मोन में से एक है ये, क्योंकि इससे जो है क्वेश्चन लगातार जो है बनता रहता है एग्जाम में। तो इसके बारे में हमको याद रखना है। ये वृद्धि दर को क्या करता है, बढ़ाता है। ये भी क्या करता है, ये वृद्धि दर को क्या करता है, ये भी जो बढ़ाता है। ये हो गया। और इसमें याद रखना, यदि क्या हो, ऑक्सिन हार्मोन अधिक मात्रा में है ना, यहाँ पर लिखते हैं इसको अलग से। देखिए यहाँ पर लिखते हैं, क्या बोला मैं, बोला यदि ऑक्सिन हार्मोन क्या हो, अधिक हो। दो कंडीशन होता है, एक तो कम होगा ऑक्सिन है ना हार्मोन, ये क्या हो, यदि ये क्या हो, अधिक हो तो क्या होगा, हमारा जो तने होगा उसमें वृद्धि होगा, तने में वृद्धि, ये याद रखना। ठीक, ऑक्सिन हार्मोन की अधिकाय से क्या होता है, तने में वृद्धि होता है। यदि कमी होगा तब भी हमको लाभदायक है। क्या होगा, कमी होगा तो हमारा जो क्या होता है, जड़ होता है, जो रूट होता है ना, जड़ की वृद्धि होगा। ये जो याद रखना, जड़ की वृद्धि। तो ये जो है ऑक्सिन हार्मोन से बनता है क्वेश्चन, इसको हमको याद रखना। और इसका याद रखना, और जो कुछ जो है पौधों में क्या करता है, पुष्पन की क्रिया को भी करता है। कुछ पौधों में क्या करता है, ये पुष्पन की क्रिया क्या करता है, पुष्पन की क्रिया है ना, ये याद रखना है ऑक्सिन हार्मोन के बारे में। तो ये जो है, ये पूरा इसका यहाँ पर जो है ऑप्शन का क्या कर दिया हूँ, पोस्टमार्टम कर दिया हूँ। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपातकालीन हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होता है। आपातकालीन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है, ये जो है क्वेश्चन में पूछ रहा है। ये सीधा ग्रंथि जो है क्वेश्चन है, बायोलॉजी का ग्रंथि जो चैप्टर है हमारा है ना, उससे जो है क्वेश्चन है। तो आपातकालीन ग्रंथि हम उसको बोलते हैं, ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, एड्रिनल ग्रंथि को। इमरजेंसी हार्मोन्स या आपातकालीन हार्मोन्स किसको बोलते हैं, तो एड्रिनल ग्रंथि को बोलते हैं। इसके बारे में हमको और याद रखना है, ये जो एड्रिनल ग्रंथि है इसका जो है क्या होता है, दो भाग होता है। कितना भाग होता है, दो भाग। पहले भाग के बारे में बात करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कार्टेक्स। क्या बोलते हैं, कार्टेक्स। ये क्या होता है, ये जो एड्रिनल ग्रंथि होता है उसका ये बाहरी भाग होता है, बाहरी भाग। तो ये याद रखना हो गया। और इसमें से क्या होता है, इसमें से एक हार्मोन्स निकलता है, उस हार्मोन्स का नाम याद रखना, कार्टेक्स से है ना, एक हार्मोन निकलता है क्या, एल्डोस्ट्रॉन ठीक। ये क्या करता है, ये हार्मोन्स क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर जो हमारा क्या है, सोडियम की मात्रा और जो पोटेशियम की मात्रा है उसको क्या करता है, नियंत्रित करता है। ये हो गया। दूसरे, और इसमें याद रखना है, दूसरा इसका भाग है, पहला भाग होगा कार्टेक्स के बारे में। दूसरे भाग के बारे में बात करें हम लोग, क्या होता है दूसरा भाग, ये होता है मेडुला। क्या होता है, मेडुला। ये होता है हमारा एड्रिनल ग्रंथि का दूसरा भाग। और ये क्या होता है, एड्रिनल ग्रंथि का ये क्या होता है, आंतरिक भाग होता है। क्या होता है, ये आंतरिक भाग होता है, ये जो है याद रखना। तो क्वेश्चन में पूछा हुआ है रेलवे में है ना, कार्टेक्स और मेडुला किस ग्रंथि का भाग होता है या किस ग्रंथि का से संबंध है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आप लगा देना किसना, एड्रिनल ग्रंथि को। ये हो गया।
तो इतना हमको याद रखना। और इसमें हाँ एक और याद रखना है एड्रिनल ग्रंथि में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं 3F के नाम से जानते हैं इसको। क्या है भाई 3F? तो 3F है हमारा, पहला F का मतलब होता है क्या होता है? फाइट। क्या होता है? फाइट। दूसरा का क्या होता है? दूसरा का होता है फ्राइंड। और तीसरा का क्या होता है? तीसरा का होता है फ्लाइट। ठीक, क्या होता है? लड़ो, है ना, और डरो और भागो। ये जो है याद रखना, लड़ो, डरो, भागो, या लड़ो भागो हार्मोन्स, या लड़ो उड़ो भागो हार्मोन्स, है ना। ये किसको बोलते हैं? तो याद रखना एड्रिनल ग्रंथि को ही हम लोग जो है ऐसी बोलते हैं। तो ये हो गया इसका मतलब। और ये जो एड्रिनल ग्रंथि होता है ये फीमेल में, है ना, फीमेल में अर्थात महिलाओं में, स्त्रियों में अधिक जो है सक्रिय होता है। ये भी जो हमको याद रखना है। यहाँ पर दिया है अग्नाशय ग्रंथि। क्या दिया है? अग्नाशय ग्रंथि। इसके बारे में पिछले वीडियो में जो है पूर्ण रूप से बताया हूँ, तो आप कमेंट पर यह बताना कि अग्नाशय ग्रंथि से किस हार्मोन्स का जो है स्रावित होता है, किस हार्मोन्स स्रावित होता है, ये आपको कमेंट बताना है अग्नाशय ग्रंथि से। और ये कई वीडियो में बता चुका हूँ, और अभी पिछले वीडियो, है ना, जो पार्ट हमारा 7 है उसमें बताया हुआ अग्नाशय ग्रंथि के बारे में कंप्लीट। तो ये है जो है कमेंट पर आपका ये काम है, आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन सी में यदि हम नज़र डालें तो यहाँ पर दिया है पैराथोराइड ग्रंथि, है ना, पैराथोराइड ग्रंथि। पहला चीज़, पैराथोराइड ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? तो हमारा गले में एक ग्रंथि पाया जाता है जिसके बारे में मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ। पैराथोराइड ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? तो गले में क्या होता है? थोराइड ग्रंथि। क्या होता है? थायराइड ग्रंथि, हाँ थोराइड है, इसको ही कर लें थोराइड ग्रंथि। थोराइड ग्रंथि के अंदर पाया जाता है क्या? पैराथोराइड ग्रंथि, पैराथोराइड। तो ये जो है याद रखना, क्या बोला? गले में पाया जाता है थोराइड ग्रंथि, और थोराइड ग्रंथि के अंदर क्या पाया जाता है? कौन सा ग्रंथि पाया जाता है पूछिएगा तो क्या बताओगे आप? बताना पैराथोराइड ग्रंथि। इस पैराथोराइड ग्रंथि के से जो है 2 हार्मोन्स को हमको याद रखना है, जिससे क्वेश्चन जो है बनता है एग्जाम में। वो याद रखना कि इसमें से हार्मोन्स कौन सा निकलता है? तो निकलता है पैराथॉर्मोन। क्या निकलता है इसमें? हार्मोन्स का पहला क्या हार्मोन्स है? तो ये है पैरा हार्मोन। ये हो गया। ये क्या करता है? व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ पैराथॉर्मोन? तो ये हमारा शरीर में फास्फोरस की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है। किसकी मात्रा को? फास्फोरस की मात्रा को। दूसरा हमको इसमें याद रखना है, दूसरा इसका जो याद रखना वो है कैल्सीटोनिन। क्या याद रखना है? कैल्सीटोनिन, ये याद रखना है। ये क्या करता है? ये कैल्शियम की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है। यदि हमारे शरीर में अधिक मात्रा में जो है कैल्शियम हो जाता है तो हमारा जो हड्डी है बहुत कमज़ोर हो जाता है, भंगुरित हो जाता है। तो ये याद रखना। यहाँ पर ऑप्शन डी की बात करें तो यहाँ पर दिया है थाइमस ग्रंथि। क्या दिया है? थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि के बारे में बात करें, है ना, तो ये कहाँ पाया जाता है? तो ये हृदय के आगे में पाया जाता है, हार्ट के आगे में पाया जाता है, हृदय के आगे में पाया जाता है। ठीक, ये याद रखना। और क्या होता है? ये वृद्ध अवस्था में, जैसे ही उम्र बढ़ता है वृद्ध अवस्था में ये क्या हो जाता है? लुप्त हो जाता है। वृद्ध अवस्था में क्या हो जाता है? ये लुप्त हो जाता है। ठीक, तो याद रखना, पूछेगा क्वेश्चन में कि कौन सा हार्मोन्स वृद्ध अवस्था में जो है लुप्त हो जाता है, तो वो है हमारा थाइमस ग्रंथि। तो ये जो है हमको याद रखना है इतना इस क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, एड्रिनल ग्रंथि जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा रोग अनुवांशिकीय रोग नहीं है ना, अनुवांशिकीय रोग नहीं है ये पूछ रहा है। तो हीमोफीलिया यहाँ पर दिया है, ये अनुवांशिक रोग है क्या? ये है। वर्धांत कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं इसको, ये भी है। एड्स है क्या? तो एड्स हमारा क्या होता है? ये होता है हमारा, ये होता है वायरस जनित रोग होता है ना, वायरस, ये विषाणु जनित रोग होता है।
क्या होता है ये विषाणु जनित क्या होता है रोग होता है ये। तो ये हमारा अनुवांशिकी रोग है क्या? नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, पटाऊ सिंड्रोम, है ना, पटाऊ सिंड्रोम। यदि इसके बारे में बात करें, पटाऊ सिंड्रोम के बारे में बात करें, तो हमारा जो क्या होता है, जो गुणसूत्र होता है, तो उसमें 13वें गुणसूत्र में, क्या उसमें 13वें गुणसूत्र में एक अतिरिक्त जो है गुणसूत्र आके जुड़ जाता है, जिससे हमारा जिसमें गुणसूत्र क्या हो जाता है कि संख्या 46 होना चाहिए, लेकिन हो जाता है कितना? 47। क्या बोला हूँ एक बार और बता देता हूँ। हमारा जो गुणसूत्र होता है, तो उसके 13वें गुणसूत्र में एक अतिरिक्त जो है गुणसूत्र जुड़ जाता है, जिससे हमारे जो गुणसूत्र है वो कितना हो जाता है? 47 हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पटाऊ सिंड्रोम बोलते हैं। जिसको जो है पटाऊ सिंड्रोम होता है, उसको क्या हो जाता है, वो जो व्यक्ति है वो मंद बुद्धि हो जाता है। क्या हो जाता है? मंद बुद्धि। ठीक, तो ये जो है याद रखना है। और इसमें एक याद रख लेना, ये मेल और फीमेल दोनों को जो है हो सकता है ना, मेल या फीमेल दोनों में जो है हो सकता है ये कौन? पटाऊ सिंड्रोम। तो इतना जो हमको याद रखना। 13वें गुणसूत्र में एक अतिरिक्त गुणसूत्र जो है जुड़ जाता है, इसी कारण से हमारा जो गुणसूत्र की संख्या कितना ज़्यादा 47 जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पटाऊ सिंड्रोम। यहाँ पर दिया है वर्णदांत, इसको हम लोग बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं? कलर ब्लाइंडनेस। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है, जो रोगी होता है जिसको कलर ब्लाइंडनेस होता है, उसमें वो जो व्यक्ति है वो लाल और जो हरा कलर है उसको ये विभेद नहीं कर पाता। ठीक, इसको क्या नहीं कर पाता है? विभेद नहीं कर पाता। और इसको और एक नाम से जानते हैं हम लोग, जिसको पेपर में पूछता है उस नाम को, जो है बोलेगा वर्णदांत। कलर ब्लाइंडनेस को और किस नाम से जानते हैं? तो याद रखना, इसको डाल्टन रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाल्टन रोग। किस बीमारी को डाल्टन रोग बोलते हैं? तो वर्णदांत को बोलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस को बोलते हैं। ये हो गया। यहाँ पर दिया हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या होता है? हीमोफीलिया में हमारा जो क्या होता है? ब्लड क्लोटिंग। क्या होता है? ब्लड क्लोटिंग, रक्त का थक्का, ब्लड क्लोटिंग होता है, नहीं होता है इसमें। ठीक, और यह बीमारी जो क्या होता है, और इंग्लैंड की जो महारानी थी विक्टोरिया, उसको हुआ था, इसीलिए इस बीमारी को, हीमोफीलिया को हम लोग क्या बोलते हैं? रॉयल डिसीज बोलते हैं, याद रखना, या शाही रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शाही रोग बोलते हैं, रॉयल डिसीज बोलते हैं। तो ये जो है हमको याद रखना है इतना। इस क्वेश्चन में पूछा था, इसमें आनुवंशिकी रोग नहीं है तो एड्स है, क्योंकि एड्स हमारा क्या होता है? विषाणु जनित रोग होता है, न कि आनुवंशिकी रोग है वो। तो ये जो है हमको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा कोशिकांग केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है? कौन सा कोशिकांग केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, ये पूछ रहा है। तो यदि हम बात करें तारकाय, है ना, तारकाय, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, और इसको ना बोलते हैं, है ना, सेंट्रोसोम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम। तो यही इसका जो है राइट आंसर है। जो सेंट्रोसोम होता है केवल जो है जंतु कोशिका में पाया जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। इसका जो सेंट्रोसोम है, इसका खोज करने वाला कौन है? तो इसका खोज करता है बोबेरी नामक वैज्ञानिक, बोबेरी। तो ये भी जो है याद रखना आप। ये जो सेंट्रोसोम है, इसका काम क्या है ना? तो ये क्या करता है? ये करता है हमारा कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन का काम करता है। कोशिका विभाजन सेल डिवीजन का कार्य करता है। और ये मस्तिष्क का हमारा होता है, जो मस्तिष्क वहाँ पर जो है कोशिका विभाजन नहीं होता है। ये भी हमको याद रखना है। आपको कमेंट पर यह बताना है कि पादप कोशिका में कोशिका विभाजन किसके द्वारा होता है? कोशिका विभाजन पादप में किसके द्वारा होता है, आपको बताना है। यहाँ पर दिया है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोग सब जानते हैं, और इसको किस नाम से जानते हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को? और जो है पहले जो हमारा बायोलॉजी का जो
पहला MCQ जो वीडियो बनाया हूँ उसमें जो है बताया हूँ माइटोकॉन्ड्रिया। पहला बात, माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में क्या बोलते हैं, जैसे कि तारक सेंट्रोसोम, तारक हिंदी है तारक सेंट्रोसोम कहा ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं हिंदी में, तो इसको बोलते हैं सूत्रकणिका। क्या बोलते हैं, सूत्रकणिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सूत्रकणिका। और इसका खोज करने वाला कौन है, तो इसका खोज करने वाला है आल्टमैन। ये भी जो है हमको साथ साथ जो है याद रखना है। इसमें क्या होता है, केप चक्र चलता है, जिससे स्वरूप क्या होता है, ATP और जो है ग्लूकोज बनता है। ये भी हमको याद रखना है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका का, इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस। क्या बोलते हैं, पावर हाउस। ये भी जो हमको याद रखना है। और पहले वीडियो में जो है इसका बता चुका हूँ। यहाँ पर दिया है कोशिका वित्ती। क्या दिया है, कोशिका वित्ती। ये भी हमको इम्पोर्टेंट रखना है, याद, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसको बोलते हैं सेल वॉल, है ना, सेल वॉल। ये क्या होता है, ये केवल, ये जो कोशिका वित्ती है केवल ये पादप कोशिका में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, पादप कोशिका में पाया जाता है, प्लांट सेल में, पादप कोशिका में, प्लांट सेल में जो है पाया जाता है। ये जो हमको याद रखना है। और ये क्या करता है, ये हमारा जो है, जो पेड़ पौधे होते हैं उसका जो है सुरक्षा करता है। ये आपको याद रखना। एक क्वेश्चन पूछता है, पादप कोशिका का जो क्या होता है, कोशिका वित्ती, पादप कोशिका का कोशिका वित्ती किसका बना होता है, तो याद रखना सेल्यूलोज का बना होता है। इसको मैं करवाया हुआ क्वेश्चन हूँ और बता दे रहा हूँ एक बार, सेल्यूलोज। ये जो हमको याद रखना है। यहाँ पर दिया कोशिका झिल्ली। तो ये कोशिका जो झिल्ली है ये दोनों में पाया जाता है भाई। ये दोनों हमारा जो है प्लांट सेल, एनिमल सेल, दोनों में जो है पाया जाता है। तो याद रखना। और ये क्या करता है, ये हमारा जो कोशिका झिल्ली होता है अर्धपरागमय होता है। क्या होता है, अर्धपरागमय, अर्धपरागमय, पारगमय बोलते हैं। अर्धपरागमय ये होता है। और क्या याद रखना है, ये क्या होता है, जो कोशिका के अंदर जितने भी होते हैं सभी अवयव इसी के अंदर होते हैं, है ना। सभी जो कोशिकांग है वो कोशिका झिल्ली के अंदर होते हैं। ये भी हमको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, तारकाय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूक्लिक अम्ल का खोज किसने किया था। तो इसका जो है राइट आंसर फ्रेडरिक मिक्सचर जो है न्यूक्लिक अम्ल का खोज किया था। न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, हमारा जो क्या होता है, DNA। क्या होता है, DNA। और क्या होता है, RNA। ये हमारा क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल ये होता है। लुई पास्चर को हम लोग किस लिए जानते हैं यार, ये आप क्या करना, कमेंट बताना, क्योंकि ये इसको कई बार जो है बता चुका हूँ। यहाँ पर तो है मुल्डर को हम लोग जानते हैं प्रोटीन के लिए जानते हैं। कोलब्रुक किस लिए जानते हैं, इनको जानते हैं हम लोग एसिटिक अम्ल का जो है निर्माण के लिए, CH3COH एसिटिक अम्ल होता है, इसके निर्माण के लिए जानता है। और एसिटिक जो अम्ल होता है ये दूसरा क्या होता है, ये दूसरा हमारा क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इतना जो है हमको याद रखना है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर सकते हैं।